जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन हैदर और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पे आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और वो ये टॉपिक है कि आजकल बड़ी डिबेट हो रही है चैनल्स पे स्पोर्ट्स सर्कल में कि जी ओपन कौन जाएगा, मिडल ऑर्डर कौन जाएगा और बॉलिंग लाइनअप क्या होगी, टीम क्या होगी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है हर बड़े इवेंट से पहले या किसी टूर पे या हर चीज़ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं ये जो हमारी मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके पास 6 ओपनर आपके पास आप या तो ये टीम सिलेक्शन वालों का उन पे ब्लेम किया जाए या मैनेजमेंट पे ब्लेम किया जाए, क्योंकि सिलेक्टर्स ने तो आपको ओपनर आपके साथ आपके 4 से 5 ओपनर आपके पास हैं। और आप हमेशा हर दफ़ा जो है वो किसी न किसी कीपर को आजमाने के लिए कि उसको कर जाए और हम सेट हो जाएं और वो खेलें। तो सबको सबको इन्होंने ट्राई किया। कीपर बेसिकली एक ओपनर एक जो है वो बेसिकली प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट ओपनर जो है वो आपके हर टीम खिलाती है। कोई इक्का दुक्का होता है कि आपका स्पेशलिस्ट जो मतलब कोई कीपर हो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलता हो उसको आप ओपन करा सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि जेन्युइन ओपनर होता है। तो उसकी जगह अगर आप किसी नॉन रेगुलर ओपनर जैसे कोई कीपर हो या उसको खिलाएं। और पाकिस्तान में कोई इतना है गिलक्रिस्ट है नहीं कोई जो ऊपर जाके हर मैच में जाके स्कोर करे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी आपके पास यंग ओपनर भी हैं, सीनियर ओपनर भी हैं, और आपके पास टीम जो है वो आपसे सेलेक्ट ही नहीं होती कि किसको ओपनर खिलाना है, किसको मिडल ऑर्डर खिलाना है। अभी वर्ल्ड कप फिर सिर पे आ गया 4 महीने पहले, और फिर पिछला भी वर्ल्ड कप गुजरा। तो आपके पास आपको पता ही नहीं होता, ना मीडिया को पता होता है, ना मैनेजमेंट डिसाइड कर पाती है, ना और कोई डिसाइड कर पाता है, ना सिलेक्टर डिसाइड कर पाते हैं कि ओपनर आपका खेले कौन, मिडिल ऑर्डर कौन खेलेगा। किसी किसी मिडिल ऑर्डर को उठा के ओपनर बना देते हैं, ओपनर जब वो फ्लॉप होता है फिर नीचे ले आते हैं, फिर ओपनर किसी और को लगाते हैं। भाई जेनवन ओपनर होता है। ये आपको भी ज़्यादा मेरे से ज़्यादा क्रिकेट का समझ बूझ है। तो ओपनर जो होता है जेनवन ओपनर होता है। तो मैं अगर सिलेक्टर हूँ या मैं अगर मैनेजमेंट में हूँ तो मैं जेनवन ओपनर को जो है वो खिलाऊँ। ठीक है, चाहे एक दो मैच में वो फेल हो, वो मसला नहीं है, लेकिन आपने जेनवन ओपनर होता है। और आप जो है वो उसकी जगह कभी कीपर को भेज देते हैं, वो फ्लॉप होता है, फिर नीचे किसी और को भेज देते हैं, मिडिल ऑर्डर से उठा के आप ओपन पे करा देते हैं। फिर तो इस तरह तो टीम तैयार नहीं होती, इस तरह तो काम ख़राब ही होता है। और आप देख लें हमारी किस तरह की शिकस्त हो रही हैं। एशिया कप में आप देख लें, उसके बाद वर्ल्ड कप देख लें, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ देख लें, अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ भी सख्त है। इसमें भी अब अगर आप जो जेन्युइन बैटिंग ऑर्डर नहीं भेजेंगे तो फिर उसमें उसमें क्या होगा, फिर हम लूज़ कर जाएंगे, आपकी अपनी पोस्टें लूज़ कर जाएंगे आप। मुझे तो समझ नहीं आती, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद इतनी मैनेजमेंट में इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं और आपसे टीम सेलेक्ट नहीं होती। तो इतनी इतनी तनख्वाहें लेने का या इतने इतने पैसे लेने का क्या फ़ायदा है जब आपके पास टीम ही सिलेक्ट ही ना होती हो। और जेनवन जब आपके पास वर्ल्ड कप, एशिया कप, जो चैम्पियन ट्रॉफी, जो भी जन आपके पास बड़ा इवेंट आता है तो उसमें डिबेट शुरू हो जाती है, जी आपकी ओपनिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन जाएगा। तो ये तो सारा ये प्लान्स जो होते हैं ये आपका टूर से पहले आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने ओपन किसको खिलाना है, अगर वो फ्लॉप होता है फिर उसकी जगह किसको आपने खिलाना है। ये नहीं है कि आप पहले ही डिसाइड कर लें कि मिडल ऑर्डर में से या कीपर में से आप ओपनर खिलाएंगे, उसके बाद जो है ओपनर जो है वो नीचे जाएंगे, नीचे जाके तो ओपनर का वो उस तरह वो नहीं होता। ओपनर उस तरह बैटिंग नहीं कर सकते, मतलब मिडिल ऑर्डर या जितना मर्जी अच्छा खेलने वाला हो, और सारे एक्सपीरियंस प्लेयर मेरे से एग्री करेंगे और करते हैं। मीडिया वाले भी मेरे से एग्री करते हैं कि आप भाई जेन्युइन ओपनर खिलाएं, आप चाहे वो फ्लॉप हो जो भी हो, आप जेन्युइन ओपनर खिलाएं। जेन्युइन ओपनर होता है। उसकी जगह चाहे आप मतलब मैं बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता हूँ, अगर मैं भी ओपनर जाऊँ तो उस तरह
नहीं, मसलन थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है ओपनर में और मिडल ऑर्डर में खेलने वाले लोगों में। मैं तो हर नंबर पे खेलता रहा हूँ और खेल के जहाँ भी जा गया हूँ परफॉर्मेंस दी है मैंने, तो मेरे लिए तो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आप जो अभी आपके पास स्लॉट है, आपने 3 विकेट कीपर उठा के भेज दिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई एक टूर पे आपने 3 विकेट कीपर भेज दिए, तो एक और पा लेंदे और टीम तगड़ी हो जानी थी थोड़ी। तो ये इनकी समझ ही नहीं आती क्या ये सिलेक्शन करते हैं, कि क्या ये चाहते हैं। और वर्ल्ड कप में आगे, अब वर्ल्ड कप में 3 महीने रह गए, 4 महीने रह गए हैं आपके पास टीम सिलेक्शन में। आपकी जो मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, उनको पता ही नहीं है कि क्या कौन सी टीम खिलानी है आपने। लड़के आप लेके गए हैं, आपको पता ही नहीं है लड़के आपको किस तरह के लेके जाने हैं आपने उधर, कौन सी स्लॉट लेके जानी है, कौन सा लोग लेके जाने हैं, कौन से लड़के लेके जाने हैं, वो आपको पता ही नहीं होता। आप सिर्फ इंजॉय करने आप जाते हैं, सारे सारे अपने वाइफ के साथ गए हुए हैं, हनीमून मनाया उन्होंने, मज़े कर रहे हैं वो सारे। तो इस तरह तो क्रिकेट नहीं खेली जाती। इस तरह तो आप बिल्कुल अपना जो हमारी क्रिकेट टीम का हाल है वो हॉकी वाला हाल कर देंगे जो आपने हॉकी का किया है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने हॉकी का भी, आपकी नेशनल गेम थी हॉकी का भी बेड़ा गर्क कर दिया आपने, सारा जो चीज़ें थी, और आप क्रिकेट का भी वही हाल करना चाह रहे हैं। तो भाई आप एक समझ से बाहर है ये, मुझे तो इनको पूछने वाला भी कोई नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, मैं भी चेयरमैन साहब को, मैंने जो चेयरमैन हैं उनको मैंने 3-4 नाम सजेस्ट किए हैं मैनेजमेंट के लिए, बड़े एक्सपीरियंस लोग सजेस्ट किए हैं। और अगर मैं इंशाल्लाह वो उसमें कामयाब हो जाता हूँ तो फिर एक्सपीरियंस लोग मैं लाऊंगा अब, और उसमें मैं उनसे आप देखिएगा वो डिलीवर भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। 3-4 लोगों को मैंने नाम रिकमेंड किया है। तो तो इंशाल्लाह वो, तो मैं अपना काम तो मैं जारी रखता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैं पीसीबी के साथ मुंसलिक भी हूँ थोड़ा सा। और जिधर भी मेरी सजेशन एज एक्सपीरियंस प्लेयर मैं सजेशन होती है मैं ज़रूर देता हूँ, चाहे वो मुझे पे मिल रही हो या ना मिल रही हो वो अलग बात है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के तौर पे मैं जो है वो मैं देता हूँ। और मैंने 3-4 लड़के जो है वो पहले 6-7 दिए, अब 3-4 और दिए मैंने लड़के इनको, कि इनको खिलाएं आप, तो वो एक्सपीरियंस आएगा उनको, और अच्छे भी हैं वो। तो लेकिन ये इनकी अपनी मुझे मैनेजमेंट की समझ नहीं आती। गोरों का पाकिस्तानी मैनेजमेंट के साथ नहीं कम माइंड मिल रहा, पाकिस्तानी मैनेजमेंट का गोरों के साथ माइंड नहीं मिल रहा, जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनका गोरों के साथ माइंड नहीं मिल रहा, उनका मैनेजमेंट के साथ जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है उनके साथ माइंड नहीं मिल रहा। तो ये समझ से बाहर है, इतनी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि ये इस तरह के हालात हैं। और सारे जितने आप चेयरमैन साहब के साथ भी जो एडवाइज़र लगे हुए हैं मुझे उनकी भी समझ नहीं आती, वो भी क्या एडवाइस करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती एडवाइस क्या करते हैं। वो तो हालात देख के ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल ही वो नेगेटिव जो है वो उनको सजेशन देते हैं, और इसकी वजह से वो ये जो है हम इस हाल पे जा रहे हैं कि हमारी टीम जो है अब आपके सामने है वर्ल्ड कप में, अफ़गानिस्तान से है जो है वो हारे, और टीमों से भी, और हम दुआएं कर रहे होते थे कि दूसरी टीमें जीते और हम अंदर हैं। तो इस तरह तो नहीं होती क्रिकेट खेली जाती। मैंने भी तकरीबन 23 साल मुझे हो गए हैं क्रिकेट इंडस्ट्री में, तो मैं भी हर बंदे की साइकी को समझता हूँ, उसकी मैनेजमेंट की साइकी को समझता हूँ, हर चीज़ को मैं समझता हूँ, क्योंकि 23 ईयर्स इज़ वेरी लॉट ऑफ years in cricket industry. So I am very experienced in there. And I think always very deeply about cricket, and see all the things which is in the team. And I am very disappointed. I was stopped to see the matches, but in Asia Cup and World Cup I try to saw all matches, because sometime I debate on media, so इसलिए मैंने फिर वो देखना शुरू कर दिया थोड़ा मैचेस वगैरह। और मैं पीसीबी के साथ भी मुंसलिक थोड़ा सा हूँ, तो इस वजह से भी, और मीडिया के साथ भी बात करनी पड़ती है, तो उसमें मैं जो है वो
इसलिए मैंने चीज़ देखी और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इस तरह के हालात पाकिस्तान की टीम के साथ बन गए हैं कि आपके पास ओपनर होते हुए आपके ओपनर नहीं सेट हो रहे, मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो रहा, आउट हो जाते हैं किस तरह, वो भी देखें आप। तो ये बड़ा ही डिसअपॉइंटेड मैं तो डिसअपॉइंटमेंट है कि क्या हालात हमारी टीम के बन गए। क्या अब आप ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी टीम है, एशिया कप में आपने देखा होगा एशिया टीमों से आप हारते रहे, फिर आप वर्ल्ड कप में गए, वर्ल्ड कप से छोटी छोटी टीमों से हारे हैं और दूसरों के दुआ करते थे कि दूसरी टीमें जीतें और हम जो है वो आएँ अंदर। तो ये तो हाल है। तो अब देखें उसका उसका नतीजा क्या निकला। आपने कप्तान आपने चेंज कर दिया। अभी ये न्यूजीलैंड के साथ भी ये जो नया कप्तान आपने नए कप्तान लगाए हैं, तो ये अब नए कप्तानों का पता चल जाएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में पता चल गया, ये अब ये इसमें भी पता चल जाएगा। और जिन लोगों की मतलब टीम में जगह नहीं बन रही, आप उनको कप्तान और वाइस कप्तान वगैरह बना दें, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं अपनी तरफ से तो चेयरमैन को एडवाइस करता रहता हूँ, तो लेकिन ये है कि करना तो जो मैनेजमेंट है उन्होंने, चेयरमैन ने तो नहीं करना। चेयरमैन तो अपनी जो उनका काम है वो करते हैं। ये तो मैनेजमेंट का काम है कि वो किस तरह उनको टीम को डील करती है या टीम खिलाती है। वो मेरे पास तो जो वर्ल्ड कप वो पीछे हुआ है उसका 3 महीने पहले मैंने पूरा प्लान मेरा तैयार किया हुआ था कि ये टीम अगर सिलेक्शन कमेटी वालों ने मेरे से मेरी उनके साथ अलग रहती है, तो अगर कहेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा अपनी टीम की ये भाई ये होनी चाहिए, इस तरह खिलाएं आप। लेकिन ये पता नहीं अब इनके क्या अपने मफादात में क्या चीज़ है, क्या सब समझ से बाहर है। तो ये मैनेजमेंट जो है इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वरना तो हम न्यूजीलैंड से भी हारेंगे और फिर न्यूजीलैंड से हार के आ गए तो फिर भी नया कप्तान बनाना पड़ेगा, फिर आपको नया कप्तान बनाना पड़ेगा। टेस्ट से में आपने कप्तान बनाया वो भी हट जाएगा, वो नहीं हुआ उनसे कप्तानी। फिर आप इससे ये न्यूजीलैंड सीरीज़ में जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको तो फिर अगर ना परफॉर्म किया तो वो फिर आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो फिर ये चीज़ें तो साथ साथ फिर आप देखें इस तरह की क्रिकेट खेलने वाले को तो चलो बदनामी का सामना करना पड़ता है। हम जैसे लोगों से लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप इतने सीनियर हैं, आप मशवरा क्यों नहीं देते इनको क्या करना चाहिए। तो वो तो मुझे फ़ोन करके या मैसेजेस पे मेरे से पूछते हैं, तो मैं आगे से चुप हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मेरी लिहाज से तो मैं देता रहता हूँ, आगे तो काम इनका करने का है कि ये क्या करते हैं किस तरह। तो इतने एक्सपीरियंस लोग मसलन जब ये मैनेजमेंट में नहीं होते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो उनसे कुछ होता नहीं है। तो जैसे वो मिसबाह हक था, उससे कुछ नहीं हुआ मैनेजमेंट में आया। फिर ये हफीज़ क्रिकेटर अच्छा था लेकिन मैनेजमेंट में ज़ीरो अभी परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद दूसरा कोई और आएगा वो भी इस तरह। तो ये हमें सोचना पड़ेगा वरना हमारी क्रिकेट बहुत ख़राब हो जाएगी। अब तो हमें हमारे प्लेयरों को जो है वो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लेयर्स को आउट ऑफ जो कंट्री जो लीग आके खेलते हैं उनको भी कोई नहीं रखेगा। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, तो वरना फिर हमारी क्रिकेट इसी तरह ख़राब होती रहेगी और हमारा नाम ख़राब होता रहेगा। उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे खेलने वाली टीम है, चाहे कोई और मीडिया के लोग हैं या देखिए हम सब क्रिकेट के साथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। और अगर टीम जीतती है तो हम सबकी बल्ले बल्ले, अगर टीम हारती है तो सबका सर झुकता है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे का उन्होंने देना होता है जवाब। तो इसलिए जो है मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट है बहुत, दिल दुखता है कि अगर मैं छोड़ के ना जाता तो चलो ये कुछ ना कुछ हालात बेहतर कर लेते। लेकिन ये है कि अब जिधर मेरी सुनवाई होती है मैं करता हूँ, बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह वो चलाना चाहे वो चला रहे हैं। तो बाकी जो भी मेरे फैंस हैं, जो भी मेरी सुनते हैं, उनका बस ये है कि उन तक मैं बात पहुँचा देता हूँ। बाकी सबका हामी नासिर ऊपर वाला है, तो वो करने वाला है। वो जो अच्छा काम करेगा, वो जिसकी अच्छी नीयत होगी वो अच्छा फल मिलेगा, जिसकी नीयत ख़राब है उसकी वो। अब तो आपके पास कप्तान ही कोई नहीं बचा जो आप कह सकें कि कप्तान कोई आपके पास सीनियर बंदा कप्तान आए। तो अभी देखें इंशाल्लाह मेरी भी मीटिंग्स हैं चेयरमैन के साथ, तो उसमें फिर अगर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है भाई आप इतनी ट्रेनिंग करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं,
तो आके अपने आइडियाज़ दें, अपने क्या कहते हैं संभालें। तो फिर मैं तो ऑलवेज़ रेडी होता हूँ। मैं तो ऑलवेज़ रेडी, क्योंकि आप देखते होंगे मुझे ट्रेनिंग करते हुए कैसे मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ। कीपिंग देखते होंगे, कीपिंग ड्रिल्स, बैटिंग ड्रिल्स आप देखते होंगे मेरी सारी। तो उसमें तो मैं सुपर फिट, अल्लाह का शुक्र है। अभी ये थोड़ा सा वर्ल्ड कप की वजह से मैं थोड़ा सा स्टॉप हुआ हूँ ट्रेनिंग करना। तो अभी मैं बस ये है कि दोबारा शुरू करने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ जो है ऑफिशियल पोस्ट भी लेंगे इंशाल्लाह, ताकि काम भी साथ साथ अपना आइडियाज़ जो हैं वो हम कन्वर्ट कर सकूँ मैं क्रिकेट बोर्ड को। और दूसरा ये है कि मैं अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखूँ। तो चेयरमैन साहब अच्छे इंसान हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि क्रिकेटर के जो है प्रैक्टिस और वो ज़रूरी होती है। तो उन्होंने मुझे पहले भी, अभी जो पीसीबी के साथ मैं मुंसलिक हुआ हूँ, तो उसमें प्रैक्टिस की मुझे उन्होंने इजाज़त दी, और साथ साथ मामलात जो थोड़े बहुत हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो मैंने शेयर किए सिलेक्टर से भी और दूसरों से भी। तो अब देखें इंशाल्लाह अब क्या रिज़ल्ट निकलता है, वो तो अभी आप आने वाला वक्त ही आपको पता चलेगा कि क्या ये अभी न्यूजीलैंड में हमारे साथ क्या होगा। तो उसके बाद फिर मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगा कि भाई ये देखें आप, ये जो मेरी बातें थी ये आप सब मानते हैं कि आई ऑलवेज सेड ट्रू। सो अभी देखते हैं अभी कि अभी न्यूजीलैंड में क्या करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं और आप बात करेंगे। अब फिर देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।